हेलो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। राधे राधे। हेलो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों, आज पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स। टॉपिक का नाम है कोलिजन। टॉपिक का नाम क्या है? कोलिजन। कोलिजन क्या होता है, आइए देखिए। तो कोलिजन मतलब होता है दोस्तों, कोलिजन कोलिजन मतलब होता है किसी भी चीज का टकराना या भिड़ना, उसे कोलिजन कहते हैं। किसी भी चीज का टकराना या भिड़ना उसे कोलिजन कहते हैं। आइए तो देखिए क्या होता है, देखिए ना। किसी भी चीज का किसी भी किसी भी चीज का टकराना टकराना या भिड़ना भिड़ना उसे कोलिजन कहते हैं। कोलिजन कहते हैं, ठीक है। आइए इंग्लिश से क्या देखेंगे सब। द इंटर the interaction between two bodies the interaction between two bodies due to near velocity is called collision। मतलब क्या? कोलिजन मतलब क्या? कोलिजन मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज का टकराना या भिड़ना, उसे कोलिजन कहते हैं। द इंटरसेक्शन बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू नियर वेलोसिटी इज कॉल्ड कोलिजन। क्या मतलब बोले? द इंटरसेक्शन बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू नियर वेलोसिटी इज कॉल्ड कोलिजन। मतलब कि किसी भी चीज का टकराना या भिड़ना उसे कोलिजन बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ इसी में देखिए, इसी में क्या होता है में देखिए, और क्या पढ़ेंगे हम लोग? हेड हेड ऑन कोलिजन। तो हेड ऑन कोलिजन क्या होता है? देखिए, हेड ऑन कोलिजन क्या होता है, इसी में है, पॉइंट है। तो हेड ऑन कोलिजन, देखिए, एक ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया, ठीक है। तो हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन मतलब होता है सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ठीक है। सेम डायरेक्शन में रहेगा, उसको बोलेंगे हेड ऑन कोलिजन। और एक होता है इसी में ऑब्लिक्यूली ऑब्लिक्यूली कोलिजन, ठीक है। इसमें डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, मतलब सेम डायरेक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है। ऑब्लिक्यूली कोलिजन। जल्दी आप लोग जल्दी से देखिए क्या होता है, आप लोग लिख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। हम क्या बताएं कोलिजन क्या होता है? तो किसी भी चीज का टकराना या भिड़ना उसे कोलिजन बोलते हैं, ठीक है। द इंटरसेक्शन बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू नियर वेलोसिटी इज कॉल्ड कोलिजन, ठीक है। हेड ऑन कोलिजन क्या होता है? सेम डायरेक्शन में रहेगा, इसमें डायरेक्शन सेम नहीं रहेगा, ठीक है। देख लिया आप लोग, मिटा रहे हैं इसको। अब इसका टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स कितना होता है, ठीक है। टाइप पढ़ेंगे कि टाइप में कितने कोलिजन होते हैं, ठीक है। आइए देखिए, टाइप्स ऑफ कोलिजन, ठीक है। टाइप्स ऑफ कोलिजन, टाइप्स ऑफ कोलिजन, टाइप्स ऑफ कोलिजन, टाइप्स ऑफ कोलिजन। तो कोलिजन का तीन टाइप होता है दोस्तों। फर्स्ट, इलास्टिक कोलिजन। दूसरा, इन इलास्टिक कोलिजन। तीसरा, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन। हम क्या बोले? फर्स्ट नंबर इलास्टिक कोलिजन, सेकेंड इन इलास्टिक कोलिजन, थर्ड परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन। आइए एक एक करके समझाते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक
कोलिजन। तो पहले ये देखिए क्या होता है। इलास्टिक कोलिजन मतलब होता है, दूसरा इन इलास्टिक कोलिजन। चौथा होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो फर्स्ट में हम लोग समझेंगे क्या होता है। देखिए इलास्टिक कोलिजन मतलब देखिए, मान लीजिए गेंद है, ठीक है, हम समझा रहे हैं इलास्टिक कोलिजन फर्स्ट नंबर। मान लीजिए गेंद है, ठीक है, तो गेंदवा को जिस पॉइंट से फेंके हम, यहाँ से फेंके यहाँ तक, तो यहाँ से फेंके यहाँ तक, जिस पॉइंट से फेंके और वही पॉइंट पे आ जाए। मतलब ध्यान दीजिएगा कि जिस पॉइंट से फेंके कोई गेंद है, जिस पॉइंट से फेंके और वही पॉइंट पे आ जाए, उसे बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। यानी इस तरह से मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है, यहां से हम गेंद को फेंके यहाँ, ठीक है, तो यहाँ से फिर यहाँ आ जाता है ना, तो इसी को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन इसे बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। मतलब जिस पॉइंट से फेंके, है ना, जिस पॉइंट से फेंके और वो वापस से वही पॉइंट पे आ जाए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो अब आता है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, अब देखिए जिस पॉइंट से, मान लीजिए फिर मान लेते हैं एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, अब समझा रहे हैं इलास्टिक कोलिजन। तो जिस पॉइंट से फेंक रहे हैं, वो जिस पॉइंट से फेंक रहे हैं वहां दूसरा पॉइंट पे चल गया, फिर वहां से आपस नहीं आया। जिस पॉइंट से फेंके फिर वहां से आपस नहीं आया। जिस जिस मान लीजिए कोई गेंद है, ठीक है, फेंके, आपस नहीं आया, फेंक दिए, वापस नहीं आया। मान लीजिए यहाँ से एक गेंद फेंकी, यहाँ आपस नहीं आया, तो इसी को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ए है, ये बी है, फिर यहाँ एक ऑब्जेक्ट ए है, फिर यहाँ एक ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है है ना। इसकी मान लीजिए ई है मोशन में और ये रेस्ट में, ठीक है, और यहाँ दो बड़ी टकरा गया, इधरों टकरा गया, ठीक है, इधरों टकराया। देखिए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। देखिए एक बॉडी रेस्ट में है, एक बॉडी मोशन में है, ठीक है, तो टकराने के बाद अगर कोई दो बॉडी टकराने के बाद अपना पोजीशन चेंज कर दे, मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, जो मोशन में रेस्ट में आ जाएगा। मतलब क्या, जैसे कि हम क्या समझा रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो ये मोशन में है, ये रेस्ट में है। अब ये दोनों बॉडी टकराया, यहाँ टकराया, टकराने के बाद ये ए है ना, ए है, ये मोशन में है, ई हो आ जाएगा रेस्ट में और ई हो जाएगा मोशन में। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। मतलब कि कोई दो बॉडी है, ठीक है, एक है रेस्ट में, एक है मोशन में, एक है रेस्ट में, एक है मोशन में। अगर टकराने के बाद दोनों में चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में, और कोई जो मोशन में है वो रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए फिर से, अब आपसे पूछ जाएगा कोई कि इलास्टिक कोलिजन, आपने बताया सर कि इलास्टिक कोलिजन आपका जिस पॉइंट से फेंके वही पॉइंट पे आ गया, क्यों, क्योंकि इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी, इसीलिए जिस पॉइंट से जाएगा वही पॉइंट पे आ जाएगा, किसमें, इलास्टिक कोलिजन में। दूसरा होता है इनइलास्टिक कोलिजन, इसमें लीनियर मोमेंटम आपका, इलास्टिक में आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व
रहता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि जिस पॉइंट से जा रहा है वही पॉइंट पे रह रहा है, जिस पॉइंट से जा रहा है आपस नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक देखिए, समझिए, और किसी को डाउट होता है तो फिर से पूछिए। और कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ, एक टॉपिक के साथ। और मैं क्लास 11 ये जितना हम बताएं ये इम्पोर्टेंट था, क्लास 11th एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा, एमसीक्यू में आएगा कि पूछ देगा, जो हम बताएं इसी से पूछेगा। दूसरा, क्लास 11th फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस स्टार्टिंग से पढ़ाने वाले हैं फरवरी से, ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ाने वाले हैं फरवरी से। पूरा वीडियो स्टार्टिंग से रहेगा, चैप्टर वाइज रहेगा, चैप्टर 1 से रहेगा। आप लोग देखिए, कमेंट कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।